हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 जनवरी एंड 21 जनवरी एंड 20 जनवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोडेड है, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। वहीं आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जैसे मैंने 50 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के अपलोड कर दिया। व्हाट आई मींस, पूरी इंडियन पॉलिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसके अंदर मैंने एडिशनल लेक्चर आपके लिए शूट करे हैं, वो भी बड़े रिलीवेंट हैं, वो भी देख लीजिए। देखते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, सुबह 6 बजे। वीक में 3 दिन, मंडे वेनेसडे फ्राइडे, बट वीकली पूरे जो भी फैक्चुअल न्यूज है वो कराई जाती है। क्लियर? मंडे का आ चुका है, आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे को है। क्लियर? देखते हैं ये एडिटोरियल। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एडिटोरियल शूट भी करता हूं आपके लिए, जो भी रिलीवेंट न्यूज होती है फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन और एज वेल एज यूपीएससी, तो एडिटोरियल भी शूट करता हूं, जो कि 13 मिनट का है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए साइन होने का नेगोशिएशन चल रहा था, और नेगोशिएशन का कंक्लूजन आ चुका है। क्या क्या कंसर्न मिलेगा इंडिया को, न्यूजीलैंड को, तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इवन इस लेक्चर की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी है। ये जो आप जानते हो कि 10 बजे रेगुलर मैं लाइव आता हूं, कितने बजे? सुबह 10 बजे मैं रेगुलर लाइव आता हूं, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज डिटेल में समझाता हूं। इवन बियॉन्ड योर थिंकिंग, बियॉन्ड भी बताता हूं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो आप देखना 10 बजे रेगुलर लाइव आइए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। इवन आपके एक एक टर्मोलॉजी भी समझा देता हूं। अगर लाइवली आप पूछोगे मेरे से कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपको इजीली रिप्लाई दे दूंगा कि इस टर्मोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। इंडिया फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग विच स्टेट। देखो ये पूछा कि बताइए, इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किस स्टेट को कनेक्ट करेगी। देखो ये पहली है स्लीपर वंदे भारत। जैसे आप जानते हो कि वंदे भारत ट्रेन हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जिनमें सिटिंग थी, बट अब स्लीपर वाली भी स्टार्ट हो गई है। तो ये कनेक्ट करेगी कोलकाता, यू कैन से हावड़ा टू गुवाहाटी, और हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल से आसाम तक चलेगी। क्लियर? और इसका मेन फोकस एरिया क्या होगा? तो इसका मेन फोकस है रेल कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म। क्लियर? इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। याद रखोगे? तो ये कहां से कहां तक? वी कैन से वेस्ट बंगाल टू आसाम चल रही है, होबड़ा रेलवे स्टेशन से लेकर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक पहली है। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। जोवेरी मुसेवेनी हैज वॉन 7th टर्म ऑफ विच कंट्री प्रेसिडेंट। देखो ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं 7 टाइम, और ये उगंडा, उगंडा कंट्री के बने हैं। उगंडा कंट्री कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है उगंडा। उगंडा के 7 टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो देख लो कब से प्रेसिडेंट है, 7 टाइम बने हैं। यार बताइए कितना टाइम, मतलब रूल ही कर रहे हैं 7 टाइम से। स्पुटुक गुस्टोर फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी। ये पूछा कि स्पुटुक गुस्टोर फेस्टिवल किस स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये यूनाइटेड टेरिटरी लद्दाख में किया जाता है। और कौन सी मोनास्ट्री? स्पुटिक मोनास्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन एम सिंबलाइज करा जाता है। क्या दिखाया जाता है? सिंबलाइज, वी कैन से पीस, प्रॉस्पेरिटी, पीस प्रॉस्पेरिटी, इवन वी कैन से ट्रम्प गुड ओवर एविल। वी कैन से कि जो बुराई है उस पर जीत हो, किसकी? जो बुराई है उस पर जीत हो, जो भी अच्छाई की है। क्लियर? तो इसका यही है मोटिव, और ये स्पुटुक मोनास्ट्री में होता है, याद रखना, लद्दाख में। इंडियन रेलवे हैज कन्फर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑन आरपीएफ ऑफिसर टू होम। ये पूछा कि बताइए इंडियन रेलवे ने
अभी सबसे हाईएस्ट अवार्ड आरपीएफ के ऑफिसर किसको दिया है? तो ये मिला है वी कैन से चंदना सिंह को। ये आरपीएफ ऑफिसर है, रेलवे पुलिस फोर्स ऑफिसर है। इवन उन्होंने क्या काम किया है? तो इनका एक्सेप्शनल वर्क टू प्रिवेंट दी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। क्या? एक्सेप्शनल वर्क टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने में बड़ा योगदान दिया है इन्होंने, इसलिए इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया है इंडियन रेलवे ने, जो कि आरपीएफ ऑफिसर है जिनका नाम है चंदना सिन्हा। Recently, Indian Coast Guard and which country Coast Guard conducted joint hazardous and noxious substance response drill on board ICGS समुद्र प्रहरी in मुंबई। ये पूछा कि बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड और किस कंट्री की कोस्ट गार्ड ने अभी एक जॉइंट हजार्डस एंड नक्सोरियस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल करी है किसकी मदद पर? आईसीजीएस समुद्र प्रहरी से। तो ये मुंबई में हुआ है और कौन सी कंट्री है? तो ये जापान का कोस्ट गार्ड है। इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज करी है। क्लियर? तो ये इसका मेन मोटिव क्या है? देखो इसका मेन मोटिव है मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, देन आफ्टर पॉल्यूशन रिस्पॉन्स प्रिपेयरनेस। याद रखना। Which IIM director has received exemplary governance leadership award at 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस न्यू दिल्ली। ये पूछा बताइए किस आईआईएम डायरेक्टर ने अभी उनको अवार्ड मिला है गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड एट 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस न्यू दिल्ली के अंदर? तो ये है आईआईटीएम रोहतक को दिया गया, उनके डायरेक्टर को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बड़ा ही काम किया है गवर्नेंस में। हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बड़ा काम किया है, इसलिए इनको ये गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, जो कि आईआईएम रोहतक के डायरेक्टर हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च आमे पदीबा आमे भसारे स्कीम? ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च करी है आमे पदीबा आम भसारे। देखो लैंग्वेज उड़िया लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो ये अभी उड़ीसा ने लॉन्च करी है। किसने? उड़ीसा ने, जिसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्ली एजुकेशन, प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग फॉर एज ऑफ 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन। या 3 से 6 साल के बच्चे को वी कैन से मदर टंग, उनकी मातृभाषा में उनको अर्ली एजुकेशन देना इस स्कीम का मेन मोटिव है। और ये किसने लॉन्च करी है? उड़ीसा ने लॉन्च करी है। इंडिया हैज लॉन्च इट फर्स्ट ओपन सी मैरिन फिश फार्मिंग इन विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी? ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया ने अभी पहली ओपन सी मैरिन फिश फार्मिंग किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉन्च करी है? तो इंडिया की पहली है, इसलिए इंपोर्टेंट है। ये अंडमान एंड निकोबार में लॉन्च करी गई है, जिसका मेन मोटिव क्या है? फिन फिशिंग। क्या? फिन फिशिंग एंड वीड कल्टीवेशन। वीड कल्टीवेशन, कौन से वीड? सीवीड, सीवीड कल्टीवेशन। और इसका मेन मोटिव और क्या है कि जो लाइवलीहुड है, जो भी फिशरमैन होते हैं उनके लाइवलीहुड को एनहांस करना, इवन प्रोडक्शन एनहांस करना फिशिंग का, फिशिंग फार्मिंग का, इवन जो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी है उसे एनहांस करना। क्या करना? ब्लू इकोनॉमी को एनहांस करना। क्लियर? देन आफ्टर जो लाइवलीहुड है इसका, जो फिशरमैन का लाइवलीहुड है उसको भी एनहांस करना, इवन फिशिंग फिश फार्मिंग को भी एनहांस करना, जिससे फिश का प्रोडक्शन इंडिया में एनहांस हो सके और ब्लू इकोनॉमी में भी हम ग्रोथ कर सके। इंडिया हैज अनाउंस इट फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी टू रिकवर विच मिनरल? है पूछा बताइए इंडिया ने अभी अपनी पहली टेलिंग पॉलिसी लॉन्च करी है किस मिनरल को रिकवर करने के लिए? तो देखो क्या है टेलिंग पॉलिसी, क्या होती है? देखो टेलिंग पॉलिसी में क्या होता है,
जो मिनरल जो माइंस के वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, माइन वेस्ट होते हैं, माइन वेस्ट डंपिंग इवन टेलिंग, यहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। और एक्सट्रैक्ट कैसे करे जाते हैं, कौन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्रिटिकल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्रिटिकल मिनरल को। बट क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल, तो क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल, और जैसे आप जानते हो कि रेयर अर्थ मेटल में वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज्यादा, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज इन इंडिया ओनली, क्योंकि फर्स्ट है चाइना, सेकंड है ब्राजील और थर्ड है इंडिया, याद रखना। विच टीम वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2026, पूछा पता किस टीम ने अभी विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 2026 की, तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है विदर्भा ने। विदर्भा ने सृष्टा को हराया है 36 रन से, 36 रन से। और फाइनल कहां पर हुआ था, फाइनल हुआ था बेंगलुरु में, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंडिया रैंक इन 11 एशियन कंट्री इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये पूछा, बताइए इंडिया की रैंक कितनी रही अगर 11 एशियन कंट्रियों को देखा जाए इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। देखो ये पब्लिश कौन करता है, पब्लिश करता है देजन सिरा एंड एसोसिएशन, एसोसिएट्स, क्लियर, ये पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। और इसमें देखा क्या जाता है, इंडेक्स में वीकेंड से पैरामीटर क्या देखे जाते हैं, मेन क्वेश्चन है कि पैरामीटर क्या चेक करे जाते हैं, तो पैरामीटर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस, एक्रॉस इकोनॉमी, एक्रॉस इकोनॉमी, इवन ट्रेड, इनोवेशन, ये कई सारे पैरामीटर चेक करे जाते हैं। ये देख लेना आप, और पैरामीटर भी हैं इसके, एक दो और पैरामीटर, तो ये सारे चेक करके इवन रैंकिंग निकाली जाती है। और इंडिया की रैंक रही है 6th, कौन सी 6th, और नंबर 1 पर चाइना, सेकंड पर मलेशिया, तीसरे पर वियतनाम, फोर्थ पर सिंगापुर, फिफ्थ पर साउथ कोरिया, सिक्स्थ पर इंडिया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी इंडिया बड़ा अच्छा कर रही है। What is India rank in responsible national index among 154 कंट्री, ये मुझे बताइए इंडिया की रैंक कितनी रही रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, जो कि 154 कंट्रियों को देखा जाता है। तो इंडिया की रैंक रही है 16, कितनी 16। अब इसमें देखा क्या जाता है, तो इसमें चेक करा जाता है, इसमें पैरामीटर क्या देखे जाते हैं, पैरामीटर क्या देखे जाते हैं, पैरामीटर देखे जाएंगे गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस, सबसे पहला क्या देखा जाता है, गवर्नेंस। दूसरा क्या देखा जाता है, दूसरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन तीसरा इकोनॉमी भी चेक करी जाएगी, क्या कंट्री की क्या ग्रोथ है, ये भी देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है, इवन गवर्नेंस और वेलफेयर पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, ये सब देखा जाएगा। और इसमें मैन पावर भी ऐड कर लेना, एग्जैक्ट अभी जो मैंने बताया था अभी इंडेक्स, इसमें लिथियम आ गया वो क्वेश्चन, हाँ मैन पावर, ये भी ऐड कर लेना। 17 दोस्ती मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच टू कंट्री, ये पूछा, बताइए कि अभी 17 दोस्ती मैरिटाइम एक्सरसाइज इंडिया और किस दो कंट्री के बीच में हुई, तो वो है मालदीव्स एंड श्रीलंका। और ये कहां पर चल रही है, माले में चल रही है, यहाँ पर माले में चल रही है, जिसका मेन मोटिव क्या है, मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी अमॉन्ग कंट्री रिलेटेड टू द प्रिपेयरनेस अगेंस्ट वी कैन से पायरेट्स, पायरेट्स और ओशियन पायरेट्स, याद रखना। तो यही है और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पावर सेक्टर इनॉग्रेटेड इन विच आईआईटी, ये पूछा, बताइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पावर सेक्टर किस आईआईटी में इनॉग्रेट किया, तो ये आईआईटी दिल्ली में इनॉग्रेट किया है, क्लियर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन मोटिव क्या होगा कि पावर पर रिसर्च करना, इवन कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एनहांस करना, तो ये कई सारे पॉइंट है। तो आईआईटी दिल्ली में ओपन हुआ है अभी। और मनोहर लाल खट्टर, जैसे आप जानते हो
मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, वो यूनियन सीएम नहीं सॉरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर। और क्या है तो आईआईटी दिल्ली, इवन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, क्लियर, ये सब मिलके ये वी कैन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है। तो इसी के साथ ये भी आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। व्हाट आई मीन्स 20 और 21 दोनों दिन के मैंने करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिया एमसीक्यू। अब मैं आपको मिलूंगा सुबह 10 बजे, इसमें आपको लाइव पढ़ाऊंगा इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। तैयार है ना, बिल्कुल 10 बजे आ जाइए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछिए, मैं क्लियर करूंगा। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।